बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये प्रोग्राम जो आप लोग देखते हैं लज़्ज़त रमज़ान, ये आप तक पहुंचाते हैं जनाब पेप्सी के ताउन से हम आप तक पहुंचाते हैं। और पेप्सी जो है वो हर आप कह लें कि टेबल की, हर दस्तरखान की आप कह लें कि ज़ीनत भी है और वो जान भी बन चुकी है और आगे इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। आज आपके साथ जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो हम बना रहे हैं ज़ाफ़रानी शाही टुकड़े। और ईद के हवाले से बेहतरीन रेसिपी है। अपनी मेहमानों को ईद में जब मीठी ईद जब हम कहते हैं तो फिर मीठा तो लाजमी है, और वो चाहे वो सवैयाँ हो या कोई भी हमारी ट्रेडिशनल डिश हो सकती है। पहले दिन आपकी दावत है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो इसको जो शाही टुकड़े इनको बना के रखिए और इसके साथ साथ इनको खूब अच्छे से ठंडा करके फिर सर्व कीजिए। तो क्या कुछ चाहिए वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन रेसिपी की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बता चलूँ कि आज हमने जो शाही टुकड़े में ब्रेड को फ्राई करना है वो हम फ्राई करेंगे उसको, क्योंकि हमने क्रिस्पी करना है। तो हम यूज़ करेंगे हबीब का बनास्पति घी और इसमें हम अपनी रेसिपी तैयार करेंगे। और उसके साथ साथ जनाब हमारे पास है SAC, और SAC के एसेंस जैसे मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त हैं। चिकन पाउडर, चिकन क्यूब, बहुत सारी रेसिपीज़ आपने पूरे रमज़ान आपने सीखी। और आज इनका सैक से मैं यूज़ कर रहा हूँ ज़ाफ़रान का एसेंस, क्योंकि ज़ाफ़रान आप जानते हैं तोला में उसकी कीमत है और बहुत ही एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत 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 ही एक्सपेंसिव है। तो उसको हम नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेहतरीन है कि सैक का ये ज़ाफ़रान का एसेंस ले लें। ज़ाफ़रानी दूध इससे बनाएं। दूध आप ब्लेंडर में चीनी डालें, दूध डालें, चंद कतरे इसके डालें और बेहतरीन सा ज़ाफ़रानी फ्लेवर का दूध बन जाएगा। और नट्स डाल के उसको आप इंजॉय करें। इसी तरह इनके हम ये कलर यूज़ करेंगे, फूड कलर ज़ाफ़रानी, थोड़ा सा लेमन फूड कलर हम यूज़ करेंगे। उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें मज़ीद और क्या चीज़ें यूज़ होंगी, हमें चाहिए ब्रेड। ठीक है, तो ब्रेड हमारे पास यहाँ मौजूद है। ब्रेड के साथ ही हरी इलायची मेरे पास यहाँ रखी हुई है। हरी इलायची के साथ आप देख रहे होंगे आज मेरे पास खोया नहीं है, बल्कि मैंने ये दिल ले लिए हैं। हर मिठाई की दुकान पे मिल जाते हैं। अमूमन होता क्या है कि जब शाही टुकड़े हम बनाते हैं तो खोया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें खोया नहीं मिलता, या हमारे यहाँ हमारी सिटी में या हमारे उधर नहीं मिलता। तो ये दिल जो है ये हर जगह मिल जाते हैं, तो आप खोए की जगह ये भी डाल सकते हैं। बस इसकी जगह जब आप ये दिल डालेंगे तो फिर आपने चीनी की क्वान्टिटी थोड़ी सी कम करनी है, क्योंकि ये भी मीठा होता है। खोया वैसे जब हम खोया डालते हैं तो वो फीका होता है। अच्छा, उसके बाद हम यूज़ करेंगे नट्स, मिक्स नट्स आप कोई भी ले लें। चीनी हम इस्तेमाल करेंगे। और हमारा एक आप कह रहे हैं कि रिवायती जो रिवायत है जो कम होती जा रही है वो है ये चांदी का वर्क। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि चांदी का वर्क अच्छी क्वालिटी का हो, अदरवाइज़ क्या होता है वो ऐसा नहीं हो कि फॉइल पेपर हो। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप जब लेते हैं ना कोई हल्का सस्ता, तो आप इसको इस तरह से अपनी टिप पे ऐसे इसको मसलेंगे जिसको, तो वो बॉल बन जाती है। वो बॉल बन जाती है और वो ऐसे ही लगता है कि फॉइल पेपर है। ओरिजिनल जो चांदी का वर्क होता है, जब आप अपने उसको फिंगर पे रख के ऐसे रब करते हैं तो आपकी जो हमारी उंगलियों की गरमाइश से वो बिल्कुल आप कह लें कि वो डिज़ोल्व हो जाता है और आपकी उंगलियों पे लग जाता है। वो है ईटेबल, उसको आप इस्तेमाल करें। जो बॉल बन जाती है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, वो हार्मफुल है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। उसके बाद हमें चाहिए दूध। ठीक है जी, दूध चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। और जनाब जब इन सारी चीज़ों से फ़ारिग हो जाएंगे तो फिर बात आ जाती है ज़रा अपने स्किन केयर की। तो स्किन केयर की जब हम बात करते हैं तो फिर हमारे पास डेटॉल स्किन केयर मौजूद है, जो आपके जर्म्स को हटाता है, आपको जर्म्स फ्री करता है। उसके साथ आपकी जो स्किन है उसको बहुत अच्छे से सॉफ्ट करता है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, पैन ले लिया है, क्लासिक का पैन लिया है और इसमें हम डालेंगे घी, क्योंकि हमने हबीब कुकिंग ऑयल जो है, हबीब कुकिंग ऑयल का घी, वाह भाई क्या बात है कि कुकिंग ऑयल, और फिर उसका हम यूज़ कर रहे हैं घी। तो ये हमने ले लिया खूब सारा घी, इसको मेल्ट करते हैं। चलिए, ताकि हम इसको ब्रेड को डीप फ्राई कर सकें। अच्छा जी, तो हमारे पास ये घी जो है वो मेल्ट हो रहा है, गर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसकी आगे की फर्दर जो इसकी
चीज़ें हैं वो करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ जो हमारे पास ब्रेड है इसके हमने ये किनारे निकाल लेने। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी क्यों ज़ाया करें, ये जो ज़ाया हो जाता है, ये ज़ाया नहीं होगा। आपको ऐसे लग रहा है कि ज़ाया हो जाएगा, ये ज़ाया नहीं होगा। इसको आप सुखा लें, ठीक है, और या माइक्रोवेव में थोड़ा सा सुखा लें, अवन में सुखा लें या धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद इसको आप पीस लें तो आपके पास ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे, ज़ाया तो नहीं होगा। लेकिन रेसिपी की रिक्वायरमेंट है कि इसको आपने हटाना है। क्यों हटाना है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो किनारे होते हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है, और ये फ्राई होने के बाद भी ये सॉफ्ट नहीं होते, तो इसलिए इसको आपने हटाना ही ज़रूरी है। नहीं तो वो क्या होता है कि आप चमची से काटते रहते हैं, वो बड़ा मेहमानों, स्पेशली मेहमानों को बड़ा ऑड लग रहा होता है, वो स्पून की आवाज़ भी आ रही होती है। और अच्छा, ये वैसे बहुत सारे लोगों की थोड़ी सी हैबिट भी होती है कि जब वो कोई भी चीज़ खा रहे हैं या कुछ, तो वो स्पून की आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आती है। तो कोशिश किया करें कि स्पून की जो आपकी आवाज़ है ना वो बिल्कुल ना आए। ये एक बैड हैबिट है और दूसरे लोग भी डिस्टर्ब भी होते हैं, और आप ख़ुद भी देखेंगे कि जब आपके स्पून की आवाज़ नहीं आती, बड़ा सुकून से आप चीज़ को एंजॉय करते हैं। चलें, ये हमारे पास लास्ट रह गया है और इसको भी हम डन करते हैं और फिर आ जाएंगे हम इसको फ्राई करने के लिए। अच्छा, फ्राई के लिए और साथ ही हम इसका दूध जो है वो पकने रख देते हैं। तो चलें जी, ये सारा का सारा काम हमने कर लिया। बहुत आसान और झटपट रेसिपी है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें यही है कि ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। और इसको मैं यहाँ रखता हूँ ताकि इसको हम सेव कर लेंगे। चलिए, और अब दूसरा पैन लेते हैं क्लासिक का, और इसमें अब हम दूध जो है उसको रखेंगे पकने के लिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची। अच्छा, छोटी इलायची बहुत सारे लोग खोल के बीज को कूट के डालते हैं, मैं इसको इसी तरह डालता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके छिलके में भी फ्लेवर होता है, तो हम क्यों ज़ाया करें। छिलका जो है ना उसमें बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी वो मुंह में आएगा, तो कोई बात नहीं, मुंह में आएगा तो आप निकाल दीजिए नीचे निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन ये है कि इसका अब इतनी महंगी चीज़ है तो उसको क्यों ज़ाया करें, आप उसको भरपूर उसका फ़ायदा उठाएं तो इसको आप ऐसे ही डालें। अब लेकिन आप लोगों की अगर हैबिट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, तो आप बिल्कुल इसके बीज निकाल के कूट के वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ऐसे ही डालना है। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास दूध जो है हमने पकने रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये चीनी, ठीक है। चीनी के साथ तो इसमें हम डाल देते हैं ये दिल, ठीक है, इसका खोया इस तरह से। अच्छा, दिल ले लीजिए या कलाकंद ले लीजिए या बर्फ़ी ले लीजिए, या सम टाइम ऐसा होता है कि जी घर में अक्सर बर्फ़ी रह जाती है, बच जाती है, नहीं खाते। जिन घरों में बच्चे हैं वो मिठाई कहाँ खाते हैं, तो वो जो है आप उसको सेव कर लिया करें, फिर उससे आप ये बना लिया करें अपना मीठा, ठीक है जी। तो ये हमने दूध में डाल दी चीनी, उसके साथ हमने खोया डाल दिया यानी कि दिल। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ फूड कलर, थोड़ा सा ज़ाफ़रान का, ताकि कलर आ जाए। ये देखिए बेहतरीन सा ज़ाफ़रान का कलर आ गया है। उसके बाद सैग का ज़ाफ़रान का एसेंस में डाल रहा हूँ, तकरीबन 1 चाय की चम्मच ये डाल दिया है। बस अब इसको हमने ज़रा सा पकने देना है। चलिए जी, ये हमारे पास पक रहा है और अब हमारे पास ब्रेड तैयार है ऑयल में जाने के लिए। ये देखिए, ठीक है, हमने इसमें फ्राई करना है और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं जनाब घी, और वो भी हम यूज़ कर रहे हैं हबीब का बनास्पति घी।
ये देखिए अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो कड़क हो जाती है फिर ये जो है ये तो फिर वो कैसे होगा। तो कड़क करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नहीं वो तो बहुत ऑयल यूज़ होता है। ऐसा कुछ नहीं है। इसकी टेक्निक मैंने आपको बता दी है कि अगर ऑयल जब इस्तेमाल ज़्यादा होगा कि जब आप इसको क्या करेंगे, जब आप इसको ठंडे ऑयल में या घी में डाल देंगे तो वो सारा ऑयल सोक कर लेती है, तो वो आपका ऑयल ख़त्म हो जाता है। जब आप इसका टेम्परेचर अच्छा है, ये देखें हम डाल रहे हैं और इसको फटाफट से ये कलर आ रहा है, क्रिस्पी हो रही है। और घी हमने लिया है, क्यों घी इसीलिए लिया है कि हम ये क्रिस्पी हो। और आप अक्सर देखते हैं कि मिठाइयाँ जितनी भी हैं या मीठा या मिठाइयाँ हलवे, वो सब घी में बनाया जाता है, ठीक है ना, तो उसका फ्लेवर के लिए। बस इसको अब आपने इस तरह से ये देखिए बेहतरीन सा क्रिस्पी करना है। अच्छा, बात हो रही थी कि क्रिस्पी हम क्यों करते हैं। जब हम इसके ऊपर दूध डाल देंगे तो दूध इसके ऊपर जो है क्या होगा, सोख हो जाएगा। उसके बाद ये अगर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे तो ये आपको, जब हम इसके ऊपर दूध डालेंगे तो आपको नज़र भी नहीं आएंगे कि ब्रेड के पीसेस कहाँ गए, समझ रहे हैं। तो इसकी शेप भी बरकरार रहे, जायका भी आए, और जब आप इसको तोड़ते हैं तो वो टूटने का जो प्रोसीजर है वो जब ही होगा जब आप इसको फ्राई करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़े थोड़े फ्राई पैन में थोड़ी थोड़ी ज़रा सा ऑयल डाल के उसको फ्राई करते हैं, नहीं, उसमें देखें चीज़ में फिर फ्लेवर नहीं आएगा। अब ये शाही मीठा कहलाता है ना, तो शाही मीठे तो आपको पता है फिर वो शाही अंदाज़ के होते हैं, उसमें फिर ख़र्चा नहीं देखा जाता है उसमें जायका देखा जाता है। इसी तरह से स्टेप सारे के सारे हमने फ्राई करना है। अच्छा, अब इसके लिए जिस डिश में आपने इसको लगाना है, जिस डिश में आपने इसको प्रेजेंट करना है, वो डिश आप लेके उसी में आप इसको निकालते जाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको ब्रेड को जब फ्राई करके रख लेते हैं, फिर वन बाय वन ब्रेड इसमें डिप करते हैं, लगाते हैं, वो भी सही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ वो टाइम का थोड़ा सा ज़्या है, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। बात वही है कि आप इस तरह से लगा के इसके ऊपर दूध डाल दीजिए, डेट्स इट। तो डबल मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो चीज़ों को शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट ऐसा कीजिए कि उसमें जायके में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसा शॉर्ट नहीं करें कि वो जायके में ही फ़र्क आ जाए। तो ये जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इसको एडजस्ट करते हैं, चलें। अच्छा, दूध को हमने इतना पकाना है कि जितना आपने दूध लिया है बस वो पक के गाढ़ा हो जाए, थोड़ा अच्छे से उसकी कंसिस्टेंसी ज़रा सेटल हो जाएगी, तो फिर इसको हम डाल देंगे अपने शाही टुकड़ों पर। और आप देख रहे हैं कितनी आराम से जल्दी हो रहे हैं, क्रिस्पी भी हो रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कलर आ रहा है, बल्कि क्रिस्पी हो रहे हैं। अभी मैं आपको इसकी साउंड भी चेक करा दूंगा कि कितने क्रिस्पी हो रहे हैं। और इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे ऑयल की, घी की जो वो है हीट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारे पास हो गया तैयार। और अब हमारे पास दूध ज़रा पक रहा है, उसको हम पकने देते हैं थोड़ा सा और जब तक हम क्या करेंगे, दूध हमारे पास पक रहा है, तो अब जो है इसके लिए हम नट्स कट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नट्स जो है आप इसकी हवाइयाँ भी काट सकते हैं, ठीक है, जैसे बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो आप जो भी इसमें यूज़ करना चाहें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, तो मैंने बादाम, अखरोट और पिस्ते ले लिए हैं, और ये तीनों चीज़ें ज़रा अच्छी लगती हैं। अब इसको, जैसे मैं कह रहा था कि हवाइयाँ आप काट सकते हैं, तो बादाम की इस तरह से ऐसे बारीक बारीक आप इसकी ऐसे हवाइयाँ काट लें, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस पे गर्म पानी में बॉईल करके डिप करके छिलका उतार के डालते हैं, वो
मिठाई में, हलवा में तो ज़रूरी है, शाही टुकड़े में ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको आप इसी तरह बादाम को बग़ैर छिले काटें और इसको डालें। चाहे शीर खुरमा है या खीर है या और कोई चीज़ें, उसमें इसी तरह हवाइयाँ डाला करें तो वो ज़रा और अच्छी लगती हैं, तो कलर भी ऐड होता है। और इसी तरह हम पिस्ते की और कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ को क्या कर रहा हूँ, ये हमने थोड़ी सी हवाइयाँ काट ली हैं, अब इसको कुछ को हम चॉप कर लेते हैं। थोड़ा मोटा मोटा। चलिए जी, हमारे पास नट्स भी हो गए हैं डन, और हमारे पास ऑलमोस्ट जो ज़ाफ़रानी शाही टुकड़ों का दूध है वो भी तैयारी पर है। उसको ज़रा सा हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसको फाइनल टच देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दूध भी रेडी है और ब्रेड हमने रेडी कर ली थी। उसके बाद अब बारी है इसको ब्रेड पर ऐड करने की। तो यहाँ से अपनी डिश ले लेते हैं और फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर हम ये पूरा का पूरा जो दूध है वो हम डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ताकि हमारे पास ब्रेड जो है वो अच्छे से सोक हो जाए। ठीक है, और अभी आप जब इसको रखेंगे ठंडा होने, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ये सारी की सारी जो ब्रेड है वो दूध जो है वो सोक कर लेगी, एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार से ये इसका ऊपर से बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। अच्छा, इसको अब बस आपने इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है, ठीक है, ताकि हर तरफ कोई भी ब्रेड का एरिया ऐसा ना हो कि जहाँ जो है हमारा दूध ना आया हो। और अब जैसे मैंने आपको कहा था कि इलायची नहीं आपको पसंद, तो कोई बात नहीं, आप इस वक्त इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, बस ये देखें। और अब क्या है कि ब्रेड हल्के हल्के इसको सोक करेगी। ये सारा का सारा ब्रेड जो है जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छे से इसमें सोक हो जाएगा और हमारे पास शाही टुकड़े बिल्कुल हो जाएंगे तैयार। अब हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा नट्स डालते हैं, थोड़े से क्रश किए हुए डालते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर लगाते हैं चांदी का वर्क। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो है। और इसके ऊपर खूब सारे नट्स डालिए। तो बहुत सिंपल रेसिपी है, सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत तो है। जब आप अच्छी चीज़ बनाते हैं तो उसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है। ठीक है, ये देखिए, और आप देख रहे हैं सोक करती जा रही है दूध हमारे पास, वो ब्रेड में एब्ज़ॉर्ब होता जा रहा है। और कलर देख रहे हैं, खुशबू देख रहे हैं, ज़बरदस्त सी आ गई है। और इसके ऊपर थोड़ा सा और हम ऐसे करके डाल देंगे दूध, ताकि खूबसूरत भी लगेगा और खाने में तो बहुत ही लाजवाब हैं। इनको आपने ट्राई करना है और हमें ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए जी, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।